वो कहते हैं ना, आप जितनी गहराई में उतरेंगे किसी भी चीज़ की गहराई उसके साथ ही और भी ज़्यादा गहरी होती जाएगी। ऐसा ही कुछ इतिहास के लिए भी कहा जा सकता है। जैसे जैसे हम इतिहास के करीब पहुंचने लगते हैं वैसे वैसे वह और भी ज़्यादा रहस्यमय और नया हो जाता है। मानो अभी तक जो भी जाना हो वो सब एक इतिहास के कुछ पहलू ही हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही एक किसी रोमांचक सफ़र पर ले जा रहे हैं जहां आपको इतिहास, मोहब्बत और जंग सबका संगम मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। भूरागढ़ किला यूपी जिला के बांदा के केन नदी के पास बसा हुआ है। किले में ढलते सूरज को देखना आंखों को एक अलग ही तरह की खुशी देता है। किले का इतिहास और महत्व महाराजा छत्रसाल के पुत्र बुंदेला शासनकाल और हृदय शाह और जगत राज से जुड़ा हुआ है। जगत राय के पुत्र कीरत सिंह ने 1746 में किले की मरम्मत कराई थी। किले की देखरेख की जिम्मेदारी नैनो अर्जुन सिंह को दे दी गई थी। भूरागढ़ का इतिहास कुछ ऐसा है कि सन 1787 में बांदा का शासन अली बहादुर प्रथम के हाथों में आ गया। अली बहादुर प्रथम का युद्ध सन 1792 के लगभग भूरागढ़ के प्रशासक नैनो अर्जुन सिंह से हुआ, जिसके बाद किला कुछ समय तक नवाबों के शासन में रहा। लेकिन कुछ समय बाद ही राजा राम दउआ और लक्ष्मण सिंह दउआ ने किले को अपने अधिकार में ले लिया था, जिसका शासन गुमान सिंह के नाती के हाथों में था। नौना अर्जुन सिंह पर ज़्यादा विश्वास होने की वजह से उन्हें बांदा का शासन सौंप दिया गया था। लेकिन कुछ समय के बाद अर्जुन सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अली बहादुर किले पर शासन करने लगा। सन 1802 में अली बहादुर को भी मौत की नींद सुला दिया गया। किले का शासन गौरीहार महाराज के हाथों में चला गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ महान स्वतंत्रता संग्राम 14 जून 1857 को हुआ है। युद्ध का नेतृत्व बांदा में अली बहादुर द्वितीय ने भूरागढ़ किले से किया। युद्ध सोच से भी ज़्यादा भयानक था। नवाबों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में कानपुर, इलाहाबाद और बिहार के क्रांतिकारी भी शामिल हुए। 5 जून 1857 को क्रांतिकारियों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कॉकरेल की हत्या कर दी थी। मजिस्ट्रेट कॉकरेल को अंग्रेजों की अदालत में काले पानी और मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई। 16 अप्रैल 1858 को व्हाइट लुक बांदा पहुंचे और उन्होंने बांदा की क्रांतिकारी सेना के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। इस लड़ाई में लगभग 3000 क्रांतिकारी भूरागढ़ किले में मारे गए। लेकिन बाद में राजपत्र में सिर्फ 800 लोगों के ही शहीद होने का जिक्र किया गया है। इस युद्ध में 28 व्यक्तियों के नाम विशेष तौर पर मिले हैं। किले के अंदर और बाहर कई क्रांतिकारियों की कब्रें पाई जाती हैं। किला कई सालों तक ब्रिटिश के अधीन रहा, लेकिन कुछ लोगों की वजह से किला विनाश की कगार पर पहुंच गया है। तहखाने और निचली मंजिलें गंदगी और कचरों की वजह से नीचे दब कर रह गए। भूरागढ़ का किला सिर्फ एक इतिहास का पन्ना या टुकड़ा नहीं है जो कि वक्त के साथ पुराना हो जाएगा या ढह जाएगा। यह बलिदान, देशभक्ति, संप्रभुता और समानता का प्रतीक है। यह किला उस लड़ाई का गवाह है जहां अलग अलग संप्रदाय, नस्लों, समुदायों और धर्मों के लोगों ने एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर विदेशी शासकों के खिलाफ लंबी जंग लड़ी थी। और इसी लड़ाई में ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त करने के लिए बांदा को भारत का पहला शहर बनाया गया था। बांदा का इतिहास अभी और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए गौरव का मौका देता रहेगा। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन लगता है आशिकों का मेला। जी हाँ, मकर संक्रांति से 5 दिन पहले भूरागढ़ किले में आशिकों का मेला लगाया जाता है। अपने प्रेम को पाने के लिए हजारों जोड़े इस दिन यहाँ आकर विधिवत पूजा करते हैं और मन्नत मांगते हैं। हर साल इस किले के नीचे बना नट बाबा के मंदिर में मेला लगाया जाता है। मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। कहते हैं कि यह जगह प्रेम करने वालों के लिए इबादतगाह से कम नहीं है।
जहां आकर उन्हें लगता है कि इस जगह मन्नत मांगने से ही उनका मनचाहा प्रेम मिल जाएगा। हालांकि इस मंदिर और नट बाबा के बारे में आपको इतिहास में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बुंदेलियों के दिलों में आपको नट बाबा की कहानी जरूर मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं नट बाबा मंदिर की कहानी क्या है। माना जाता है कि तकरीबन 600 साल पहले महोबा जिले के सुंगरा के रहने वाले नैनो अर्जुन सिंह बूरागढ़ दुर्ग के किलेदार थे। किले से कुछ दूर मध्य प्रदेश से सरवई गांव में रहने वाला नट जाति का 21 साल का युवक किले में नौकर था। किलेदार की बेटी को नट बीरन से प्यार हो गया था, जिसके बाद वह अपने पिता यानी किलेदार से नट से शादी करवाने के लिए जिद करने लगा। नैनो अर्जुन सिंह ने अपनी बेटी के सामने शर्त रखी कि अगर बीरन नदी के उस पार बाबेश्वर पर्वत से किले तक नदी सूत की रस्सी पर चढ़कर किले तक आएगा, तभी उसकी शादी राजकुमारी के साथ कराई जाएगी। बीरन ने नैनो अर्जुन सिंह की शर्त मान ली। खास मकर संक्रांति के दिन वह सूत पर चढ़कर किले तक आने लगा। चलते चलते उसने नदी पार कर ली, लेकिन जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, नैनो अर्जुन सिंह ने किले से बंधी रस्सी धागे को काट दिया था। बीरन ऊंचाई से चट्टानों पर आ गिरा और उसकी मौत हो गई। जब नैनो अर्जुन सिंह की बेटी ने किले की खिड़की से बीरन की मौत देखी तो वह भी किले से कूद गई और उसी चट्टान पर उसकी मौत हो गई। दोनों प्रेमियों की मौत के बाद किले के नीचे ही दोनों की समाधि बना दी गई, जिसे कि बाद में मंदिर के रूप में बदल दिया गया। सती चौरा क्या है, आइए हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। सन 1762 में बांदा के नवाब युद्ध जीतने के लिए कालेंजर किले गए थे। तभी उनके साथ ही उनके खजांची नवाब भी युद्ध पर गए थे। लगभग 1 साल तक युद्ध चला, जिसमें खजांची शहीद हो गए। तभी उनकी पत्नी बूरागढ़ किले के स्थान पर सती हो गई। तभी से यह स्थान सती चौरा के नाम से भी जानने लगा। कहा जाता है कि किले में राजाओं का कुआं भी था। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुआं बहुत पुराना था, जो कि सही देख रेख न होने के कारण अपनी छवि खोता गया। हालांकि सरकार द्वारा कुएं की मरम्मत के नाम पर थोड़ा बहुत कुछ काम किया गया था, लेकिन कुएं में आज तक पानी नहीं भरवाया गया, जिसकी वजह से कुआं सिर्फ एक कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया। किले के परिसर में एक बावली भी है। बावली में बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है। बावली के बगल में ही किले की गुम्मद है, जो दूर से दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको इस बांदा के किले के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।